आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। हिंदी जगत कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मधु और मैं प्रियंका। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस अंक में। और दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत माँ के उस वीर सपूत की कहानी जिसे इतिहास ने नाम दिया पंजाब केसरी। 28 जनवरी 1865 पंजाब की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसके मन में बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग जल रही थी। नाम था लाला लाजपत राय। लाला जी पढ़ाई में काफी तेज थे, वकील बने, लेकिन उनका दिल केवल अदालत तक सीमित नहीं रहा। उन्हें पीड़ा होती थी जब वे अपने देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखते थे। उन्होंने कहा, देश को आजाद करना है तो समाज को जगाना होगा। शिक्षा, स्वदेशी और स्वाभिमान, यही उनके जीवन का मंत्र बन गया। लाल, बाल, पाल, 3 नाम, एक विचार। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निर्भीक संघर्ष। सन 1928 जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला जी लाहौर की सड़कों पर उतरे। हाथ में तिरंगा, होठों पर नारा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। जुलूस शांत था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को ये साहस पसंद नहीं आया। निर्दय लाठी चार्ज हुआ। लाठी लाला जी के शरीर पर पड़ी, पर उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील होगी। कुछ ही दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को यह वीर सपूत देश के लिए शहीद हो गया। लेकिन श्रोताओं, लाला लाजपत राय मरे नहीं। वे हर उस दिल में जिंदा हैं जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। उनका जीवन हमें सिखाता है देशभक्ति शब्दों से नहीं बल्कि बलिदान से सिद्ध होती है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। तो श्रोताओं, आज है महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी की जयंती, जो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और लेखक भी थे, जिन्हें पंजाब के शेर की उपाधि दी गई थी। मधु, ये तो हो गई इतिहास की बात, 28 जनवरी। अब बात कर लेते हैं वर्तमान की भी। जी हाँ, वर्तमान की बात करते हैं प्रियंका। वर्तमान में भी आज का दिन यानी 28 जनवरी खास है, क्योंकि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। और बजट जिसके नाम पर घर चलाने से लेकर पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, खाना पीना और देश चलाने तक की चर्चा भी की जा सकती है। सही कहा मधु आपने। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा समय जब आने वाले दिनों की दिशा पर नजर जाती है। बिल्कुल। और सच कहूं तो बजट सत्र का नाम आते ही मन में एक जिज्ञासा सी होने लगती है कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा हमें। बिल्कुल, यह सत्र केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं होता बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास जैसे विषयों से जुड़ा होता है। हाँ, और आम आदमी की यही उम्मीद रहती है, मेरे तुम्हारे जैसे लोगों की, कि हमारे बच्चों की पढ़ाई आसानी से हो जाए, इलाज सुलभ हो जाए और मेहनत जो हम कर रहे हैं उसकी पहचान हमें मिले, उसका मेहनताना हमें मिले। बिल्कुल, इसीलिए तो बजट सत्र को भविष्य की योजना का आईना भी कहा जाता है। यह बताता है कि संसाधनों का उपयोग किस दिशा में होगा। और प्रियंका, शायद यही वजह होती है कि किसान, छात्र, महिलाएं या फिर व्यापारी, जो भी वर्ग है, उसकी नजर बजट पर टिकी होती है। सही कहा आपने। संयम और संतुलन के साथ लिए गए फैसले समाज में स्थिरता और भरोसा भी तो पैदा करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बजट सत्र सपनों को संबल देगा और आत्मनिर्भरता की भावना को
और मजबूत करेगा। इसी आशा के साथ हम सभी इस बजट सत्र का स्वागत करते हैं, एक बेहतर कल की उम्मीद के साथ। और बेहतर कल की उम्मीद केवल आर्थिक संसाधनों पर ही निर्भर नहीं होती है, बल्कि निर्भर होती है हमारे स्वस्थ तन और स्वस्थ मन पर भी। तो स्वस्थ तन रहे, स्वस्थ मन रहे, इसके लिए अच्छे खान पान के साथ जरूरी है योग की। क्यों प्रियंका? बिल्कुल सही कहा मधु आपने। इसलिए आज के हिंदी जगत कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं योगी रितेश जी से। आपसे बातचीत की है दीपशिखा दुर्गापाल ने। और आज की चर्चा का विषय है हिंदी साहित्य में योग साधना का व्यवहारिक वर्णन। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार श्रोताओ। योग शब्द का यूं तो हम सब आम बोलचाल में अर्थ लगाते हैं कोई कसरत करना, जो कि हमारे ज्ञान है, पुराना ज्ञान है, उस पर आधारित है। लेकिन योग शब्द सिर्फ उतने तक सीमित नहीं है। योग का एक बहुत व्यापक, बहुत वृहद अर्थ है और हिंदी साहित्य में योग साधना का व्यावहारिक वर्णन भी बहुत मिलता है। तो इसके विषय में चर्चा करने के लिए योगी रितेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि हिंदी साहित्य में योग साधना का व्यावहारिक वर्णन, इस पर विस्तृत रूप से लिखने वाले कौन से साहित्यकार हैं, प्रमुख साहित्यकार? देखिए, इसमें विस्तृत जो प्रमुख साहित्यकार हैं उसमें कबीरदास और विवेकानंद का आता है। योग जो है, जो साहित्यकार हुए हैं उसमें शारीरिक अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक, नैतिक और मानसिक विकास की समग्र साधना के रूप में उन्होंने समझाया है। विभिन्न कालों और साहित्यिक धाराओं में योग के अलग अलग व्याख्या अलग अलग रूपों में मिलती हैं। योग के व्यवहारिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे कई हिंदी साहित्यकार हुए हैं। जो आपका क्वेश्चन भी है उसमें आपका जो कबीरदास है वो सबसे मुख्य भूमिका निभाए हैं। अच्छा। कबीरदास की ऐसे कई सारे आपको दोहे मिल जाएंगे जिससे कि सीधा सीधा योग का जो ज्ञान है वो जन जन तक यौगिक जो दोहा के हिसाब से उनको बताया है। हाँ, तो बस अब आप बताएं उदाहरण के साथ। कबीरदास के अनुसार जो है योग बाहरी क्रियाओं में नहीं बल्कि मन की शुद्धता में है और आत्म चेतना में है। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को समझाने का प्रयास किया। कुछ ऐसे दोहे हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिससे कि योग के सीधा सीधा अर्थ इस दोहे में मिलेगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय, कबीरा पढ़े सो पंडित होय। अर्थात इसमें भक्ति योग और ज्ञान योग का समन्वय है। कहते हैं कबीरदास कि सच्चा ज्ञान शास्त्र पढ़ने में नहीं बल्कि अनुभूति से और प्रेम से आता है। यानी ज्ञान योग में सिर्फ आपको प्रेम करना और उसकी अनुभूति करना ही योग बताया गया है। कबीरदास दूसरे दोहे के माध्यम से बताते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। अर्थात कबीरदास इसमें कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करो जी। और इसमें बताते हैं जो महर्षि पतंजलि की जो अपरिग्रह शब्द का यूज किया गया है यम में, कि हमें उतना संग्रह नहीं करना है, यानी अपरिग्रह करना है। हाँ। तो ये कबीरदास अपने दोहे के हिसाब से बता रहे हैं। मतलब लालच नहीं रखना है, बिल्कुल उसको संग्रह न करें, जितना हम बांट सके उतना ही रखें। जी। जितना आप यूज कर सकते हैं आपको उतना ही, कोई लोभ कोई मोह नहीं होना चाहिए जीवन में ज्यादा अत्यधिक। फिर उन्होंने कहते हैं अपने दोहे में कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय, कबीरा दुख काहे को होय। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि
व्यक्ति जो है दुख में बहुत भगवान को पूजता है, पर जैसे सुख आता है तो वो भूल जाता है। यानी ये भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग में हमेशा चाहे सुख हो या दुख हो, आपको हमेशा स्मरण करना है। और यही ज्ञान योग भी है कि हमें सदैव अपने विवेक को जागृत रखना है। हाँ। कि ये दुख और सुख जो है एक भाई है, ये आता है और जाता है। हमें इसके ऊपर अपने आप को प्रभावित नहीं कर देना है, बल्कि तटस्थ होकर हमें इसका सामना करना है, चाहे वो दुख हो या सुख हो। तो ये ज्ञान योग की भाषा अपने दोहे में कबीरदास बड़ी विचित्र ढंग से बता रहे हैं। कुछ और उदाहरण? उन्होंने बहुत ऐसे उदाहरण दिए हैं जिसमें कर्म योग की भी बात करते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। अर्थात कर्तव्य को टालना नहीं है, वर्तमान क्षण में पूर्ण निष्ठा से कर्म करना ही योग बताया है। कि आप जो वर्तमान समय में आप क्या कर सकते हैं उसमें पूर्ण निष्ठा लगा करके उसको करना ही कर्म योग बताया है। उन्होंने आचरण की शुद्धता के लिए और कर्म योग की भाषा अपने दोहे में बोलते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, और अन्न को शीतल करे, आप हो शीतल होय कबीरा, आप हो शीतल होय। तो ये भी कर्म योग है। हाँ, इसमें कर्म योग है कि आपको किस तरीके से कर्म करना है, वाणी में संयम रखना है, आपको औरों से भी ऐसा व्यवहार करना है कि जिससे कि आपका किसी भी प्रकार से अगले को कष्ट ना हो जी। एक दोहा और बोलेंगे, उससे स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कबीरदास ने कर्म योग को सिर्फ कर्म नहीं बल्कि आचरण की शुद्धता, व्यवहार और वाणी का भी योग बताया है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। तो कर्म योग सिर्फ कर्म करना नहीं है बल्कि उसको भाव से करना, शुद्ध व्यवहार से करना, वाणी में भी शुद्धता रखना ही कर्म योग। और मन में भी शुद्धता। मन में भी शुद्धता। वाह। तो इसके अलावा भी और दोहे हैं कबीरदास जी के? तो खैर दोहे हैं ही, इसके अलावा बहुत सारे दोहे हैं जिसमें मैं एक दोहे को आपके सामने रखना चाहता हूँ आकाशवाणी के माध्यम से कि अहंकार का त्याग और ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है। वो अपने दोहे में कैसे बताते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति करना हो तो अहंकार का त्याग बहुत जरूरी है। उन्होंने जोर दिया है, कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, जब दीपक देखा माही। अर्थात जब तक मन में अहंकार रहता है तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं होता है। अहंकार के नाश से ही भक्ति योग में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस तरीके से कबीरदास अहंकार का त्याग से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को बहुत ही सहज तरीके से बताते। मतलब ये भक्ति योग का एक उदाहरण है जो उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से दिया है। जी हाँ। तो इसके अलावा भी हिंदी साहित्य में योग साधना का वर्णन करने वाले साहित्यकार रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कालों में रहे हैं, लेकिन हम आज के जो वर्तमान भारत यानी आधुनिक भारत जिसको बोलते हैं उसमें एक योगी हुए हैं स्वामी विवेकानंद, और जनवरी है उसमें 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद का जयंती भी होती है। तो उसमें हम योग के विषय में उन्होंने बहुत कुछ बोला है और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बोला है। जी। तो हम उनके विचार को भी रखना चाहेंगे आकाशवाणी के माध्यम से, क्योंकि उनको पूर्ण योगी बोला गया है। और आज के वर्तमान के समय में आज के युवाओं को किस तरीके से जीवन उनको जीना है उसका प्रॉपर वो आदर्श हैं। तो हम उनके भी विचार को रखना चाहेंगे। जी। सही अर्थों में स्वामी विवेकानंद को यदि जानना है तो एक उनके लेखक हुए हैं जो भक्त हुए हैं, वो नरेंद्र कोहली जी हैं। वो अपने साहित्य में
विवेकानंद के बारे में बहुत अच्छे से बताए हैं, तो उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। मैंने भी पढ़ा है। और विवेकानंद को जहाँ तक मैंने जानने का कोशिश किया तो वो सन्यासी ही नहीं थे, वो दार्शनिक नहीं थे, बल्कि वो युग द्रष्टा और कर्म योगी भी थे। स्वामी विवेकानंद योग को व्यक्तिगत मुक्ति से उठकर राष्ट्र चेतना को वो बड़ा मानते थे, राष्ट्र चेतना से जोड़ा है। उन्होंने आत्मविश्वासी भारत, चरित्रवान युवा और आध्यात्मिक राष्ट्र के बारे में सोचा है। ये बात तो है। विवेकानंद जी जैसा योगी, और वो भी आधुनिक काल में होना, तो बहुत ही दुर्लभ बात है जी। विवेकानंद के अनुसार जो योग है आत्मा को जगाता है, व्यक्ति को शक्ति। मैं बिल्कुल पॉइंटेड बात करूंगा कि विवेकानंद ने कैसे पॉइंटेड बात किया है जी। योग जो है आत्मा को जगाता है, व्यक्ति को शक्ति देता है और राष्ट्र को एक दिशा देता है। विवेकानंद को आदर्श योगी इसलिए मानते हैं क्योंकि वो गरीबों की सेवा को ही ईश्वर की पूजा मानते थे जी। युवा को जागृत करना उनका राष्ट्र योग यानी राष्ट्र भक्ति को बतलाता है, और आत्मबल का जागरण करना उनका योग की मूल शक्ति और मूल उनकी विचारधारा रहा है कि आत्मा को जगाना है तो आपको योग यानी कसरत नहीं, बल्कि उनके योग बहुत ही अलग दृष्टिकोण, बहुत उसका वृहद स्वरूप है, जिनमें से कुछ मुख्य बिंदु आप अभी बता सकते हैं। जी, उन्होंने योग को 4 तरीके से वर्गीकृत किया है। पहला उनके जो जीवन में मिलता है कि कर्मयोग वो किसको बोलते हैं? निस्वार्थ कर्म ही एक सच्चा योग है। उन्होंने कर्म योग को सेवा से जोड़ा है। गरीबों की सेवा करने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन संस्था की स्थापना की। योगियों की सहायता के लिए प्लेग जैसे महामारी में उन्होंने कई लोगों की सहायता की। शिक्षा और जागरण उनके अनुसार मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा का नारा उन्होंने दिया। इस तरीके से उन्होंने कर्म योग किया जी। और इसके अलावा भी उनका जो योग था उसका काफी व्यापक अर्थ था, तो वो आप जरा समझाएं। जी, वो उनके जीवन को यदि स्पष्ट रूप से पढ़ा जाए तो वो ऐसे योगी थे जो समाज से कटे हुए नहीं थे। जैसे आमतौर पे योगी होते हैं वो कहीं हिमालय में पर्वत में जाके साधना करते, संन्यास लेकर, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। पर विवेकानंद वैसे नहीं थे। विवेकानंद जो थे वो समाज से कटे हुए नहीं थे, समाज में रहते हुए, और उनका जीवन में जो आसन प्राणायाम तक वो योग सीमित नहीं था, बल्कि उनका जो जीवन था वो कर्म योग में, यानी गरीबों की सेवा करना, राष्ट्र को एक चरित्रवान बनाना। उनका जीवन स्वयं एक उदाहरण। जी, मानवता और राष्ट्र की लिए वो सक्रिय हमेशा रहते थे। कभी भी वो ऐसा नहीं कि उनका पर्सनल निजी योग रहता था कि मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने जी। और स्वामी विवेकानंद जी ने तो योग को एक वैश्विक स्तर तक भी पहुंचाया है। जी, स्वामी विवेकानंद को योग को उन्होंने अपने देश तक नहीं बल्कि देश के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे, जैसे शिकागो धर्म संसद की हम बात करें तो वहाँ पे वेदांत योग का प्रचार प्रसार किया। पश्चिमी देशों को यह बताया कि योग कोई रहस्य नहीं है, कोई जादू नहीं है, बल्कि विज्ञान और जीवन जीने की एक कला है। विवेकानंद कहते थे कि योग दुर्बलता के विरुद्ध है, आत्महीनता के विरुद्ध था। स्वामी विवेकानंद का जो प्रसिद्ध संदेश है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत, यह अपने आप में उनका यौगिक उद्घोष था। हाँ, और जो ये उनका सिद्धांत था, ये कठोपनिषद से लिए हुए शब्द हैं। उत्तिष्ठत जागृत वरान प्राप्य तत् निबोधत। और स्वामी विवेकानंद ने स्वयं अपने जीवन में इस सिद्धांत को पूरी तरह से आत्मसात किया, बल्कि उनका जीवन तो खुद अपने आप में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी, विवेकानंद एक और चीज हम बोलना चाहेंगे कि उनके निजी जो है पर्सनल जीवन में कि कर्मयोग और सेवा उनके जीवन में कुट कुट कर भरा हुआ था। वो कहते थे कि जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो केवल अपने उद्धार की चिंता करते हैं। ज्ञान और शिक्षा के विषय में वो कहते थे कि शिक्षा वो नहीं जो सिर्फ मुझे जानकारी दे, बल्कि वो है जो चरित्रवान बनाए। जी, विवेकानंद का जीवन बहुत ही योग में रहा है। उनका जीवन जो है शक्ति और सामर्थ्य को राष्ट्र जागरण के साथ जोड़ा है उन्होंने। उनके लिए योग जो है सर्वोत्कृष्ट उपाय था। उनका मानना था कि योग सभी प्राणियों के लिए लक्ष्य और मनुष्य के हृदय में विद्यमान अविद्या को हटाना और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से फिर से स्थापित कर देना ही योग है। उन्होंने योग को व्यवहारिक पक्ष को समझाने के लिए 4 चीजों का वर्णन किया है: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राष्ट्र योग के रूप में। जी,
तो रितेश जी, वैसे तो ये जो विषय है आज आपसे जिस विषय पर चर्चा हो रही है कि हिंदी साहित्य में योग साधना का व्यावहारिक वर्णन, तो स्वामी विवेकानंद जी का तो खैर अपना जीवन ही ऐसा है कि वो बहुत अपने आप में वो साहित्य भी है, अपने आप में वो उदाहरण भी है। और आपने कबीरदास जी के बहुत सुंदर दोहों के माध्यम से भी हमें लाभान्वित किया। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहेंगे कि जो मेरा अपना पर्सनली ये है कि योग के प्रति, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बसता रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। तो स्वदेश से प्यार होना अपने आप में एक योग है। तो ऐसे योगी स्वामी विवेकानंद और कबीरदास को हम बार बार नमन करते हैं, बार बार उनको याद करते हैं। आपके आकाशवाणी के माध्यम से भी हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि कबीरदास और विवेकानंद दो ऐसे जीवंत उदाहरण हैं जो योग को जीवन में जिया है और लाखों लोगों को अपनाने के लिए उन्होंने एक प्रेरणा का स्रोत भी बना है। बहुत खूब, आपने बहुत कम समय में, कम शब्दों में गागर में सागर भर दिया। आपका बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी। हिंदी साहित्य में योग साधना का व्यवहारिक वर्णन, इसी विषय पर अभी आप सुन रहे थे योगी रितेश जी से दीपशिखा दुर्गापाल जी की बातचीत। और दोस्तों, जनवरी माह में साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी की जयंती भी आती है। 30 जनवरी 1889 वाराणसी में जन्मे जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ और युग प्रवर्तक साहित्यकार माने जाते हैं। जी हाँ, ठीक कहा मधु आपने। इन्होंने नाटक, कविता, उपन्यास, कहानी व निबंध जैसी सभी विधाओं में लिखा, जिनकी रचनाएं जैसे कामायनी, आंसू, झरना, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। जी, जयशंकर प्रसाद जी ने भाषा व शैली के माध्यम से साहित्य को समृद्ध बनाया है और इनकी लिखी एक रचना अब हम आपको सुनवाते हैं। रचना है अरे कहीं देखा है तुमने। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, मेरी आंखों में आकर आंसू बन ढरने वाले को। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, मेरी आंखों में आकर फिर आंसू बन ढरने वाले को। सूने नभ में आग जलाकर, यह स्वर्ण सा हृदय गलाकर, जीवन संध्या को नहलाकर रिक्त जल्दी भरने वाले को। रजनी के लघुतम कण में, जगती की ऊष्मा के वन में, रजनी के लघुतम कण में, जगती की ऊष्मा के वन में, उस पर पड़ते तुहिन सघन में छिप मुझसे डरने वाले को। निष्ठुर खेलों पर जो अपने रहा देखता सुख के सपने, निष्ठुर खेलों पर जो अपने रहा देखता सुख के सपने, आज लगा है क्या वह कपने देख मौन मरने वाले को। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, मेरी आंखों में आकर फिर आंसू बन ढरने वाले को। क्या बात है मधु, बहुत ही शानदार पढ़ा आपने। जयशंकर प्रसाद की ये बहुत ही प्यारी कविता में से एक थी। जी, तो इसी तारतम्य को रखते हुए मैं भी एक इनकी कविता सुनाना चाहती हूँ। तो सुनिएगा। आत्मकथ्य। स्वागत है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी यह, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपनी व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी
थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। वाह, बहुत खूब। दोस्तों, वैसे तो जयशंकर प्रसाद जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, पर आज कार्यक्रम का वक्त अब यहीं समाप्त हो रहा है। तो क्या कहती हो प्रियंका, अब चला जाए? बिल्कुल। तो इस वादे के साथ कि हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीप शिखा दुर्गापाल की।